हेलो दोस्तों। आपको आज यहाँ पर फिर से एक फैक्ट्स बताए जाएंगे। फैक्ट्स मतलब यहाँ पर फैक्ट्स से कुछ मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर क्रांति के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे क्रांति जो है आपके एकेडमिक एग्जाम में, पुलिस में, रेलवे में, एसएससी में पूछे जाते हैं। आपके जीके नॉलेज के लिए भी यहाँ पर बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि नीली क्रांति क्या है। नीली क्रांति के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो नीली क्रांति क्या है? नीले रंग से कुछ क्रांति के बारे में है। तो यहाँ नीला रंग प्रतीक देता है कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए यह चलाई गई थी, जिसका नाम दिया गया था नीली क्रांति। यह 2013 से 14 में भारत में चलाया गया था और लगभग जो है 95.8 लाख टन जो है मछली उत्पादन किया गया था, जिससे भारत ने विश्व में रिकॉर्ड बना दिया था और उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो इस नीली क्रांति में जिसके कारण या जिस सबसे ज़्यादा अधिक मछली उत्पादन हुआ, उनके जनक जो हैं अरुण कृष्णन हैं। अरुण कृष्णन। तो ये नीली क्रांति के जनक हैं। तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहें, लिखते भी रहें। आगे अगला आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। फिर यहाँ सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति कुछ सुनहरे रंग से लिया गया है। तो इसका संबंध यहाँ पर बागवानी से है, फल से है। जो फल के उत्पादन के लिए यहाँ पर लिया गया है कि बागवान लगाया जाए जिससे फल उत्पादन हो, और इससे शहद भी जो है हमें मिलता रहे। शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है सुनहरी क्रांति का। कुछ सुनहरे कलर का शहद भी होता है। तो हम फल फूल लगाएंगे तो इससे मधुमक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है रस को लेंगी और हमें जो है शहद भी प्राप्त होगा। जो भारत के इस बागवान या फल फूल से 31% जीडीपी तय होता है, योगदान देता है। और यह योगदान के साथ साथ ये 31% जीडीपी देता है, जिसमें भारत ने फल फूल और सब्जी में विश्व रिकॉर्ड फिर से बनाया और इसमें भी यह दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसके जनक जो हैं या फादर जो हैं तो वो फादर जो है निरपक तू तेज है। तो इनके फादर या जनक जो यहाँ पर दिया गया है, तो इनके फादर या जनक यहाँ पर निरपक तू तेज। इसे कॉपी में नोट करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आपसे जो है पूछे जाते हैं। कॉपी में नोट करे रहेंगे तो आपके प्लस नॉलेज होता रहेगा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है गुलाबी क्रांति क्या होता है। गुलाबी रंग से कुछ यहाँ पर लिया गया है। तो गुलाबी क्रांति या गुलाबी रंग से आपको यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति में आपको लिया गया है कि प्याज, कुछ गुलाबी रंग के झींगा मछली, इनके संबंध में उत्पादन किया। क्रांति का मतलब जो जिसके बारे में ज़्यादा उत्पादन किया जाए उसे क्रांति से यहाँ पर लिया जा रहा है। तो भारत के यहाँ पर विश्व में झींगा मछली उत्पादन के रूप में जो है सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। यह मतलब पहला स्थान प्राप्त कर लिया। और इसके जनक या फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। तो इसके जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि दुर्गेश पटेल जो है इसके क्या हैं? जनक हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बताया जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में एक ऐसा समय आया था कि जहाँ पर खाना पीने के जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, जहाँ पर अन्न पूरा होने में भी समस्या होती थी। तो यहाँ के अपने देश के ही साइंटिस्ट जो हैं विदेश में गए थे, डॉक्टर बिरला के पास गए थे, जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन को वहाँ से अपने देश के चाचा नेहरू ने बुलाया था और बुलाने के बाद वो वहाँ की तकनीक यहाँ पर यूज किए और इस तकनीक के माध्यम से यहाँ पर गेहूँ धान का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। नए नए जो है गेहूँ और धान की बीजों को लाए और उसमें संशोधन किए, जेनेटिक मॉडिफाइड किए और मॉडिफाइड करने के पश्चात जो है ज़्यादा गेहूँ धान का उत्पादन होने लगा। तो इसी कारण जो है भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये सिर्फ भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व के दूसरे क्रांति के जनक। अगर आपसे कहीं भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन अगर भारत का पूछा गया। तो अगर विश्व का पूछा गया होगा तो वहाँ पर दूसरा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक ये दुग्ध उत्पादन से है। दूध कुछ सफ़ेद कलर का होता है जिससे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। तो इसके कारण दुग्ध उत्पादन कारण जो है इसकी शुरुआत जो है 1964 से 1965 ईस्वी में हुई। इस ऑपरेशन को फ्लड ऑपरेशन भी कहा जाता है, या इस जो क्रांति को फ्लड ऑपरेशन भी कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसके डॉक्टर या जो फादर जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इसके जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं
और ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, जिनके कारण दूध में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई और ये अच्छे अच्छे नस्ल के गाय भैंस का उत्पादन किए और उनमें संशोधन किए, घटिया लक्षणों वालों को हटाएं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया जाएगा काली क्रांति क्या है। काली क्रांति यहाँ पेट्रोल खनिज इन सब से है। और काली क्रांति में ये किया गया कि इसमें जो है एथेनॉल का प्रयोग किया गया, पेट्रोल एथेनॉल का प्रयोग किया गया और एथेनॉल को उस पेट्रोल में मिला दिया जाता है 10%। ये भी एक ईंधन का ही काम करता है और पेट्रोल में 10% मिलाने से पेट्रोल की मात्रा जो है बढ़ जाती है और जो है खनिज उत्पादन की मात्रा भी जो है पेट्रोल के उत्पादन बढ़ने से इसका जो है क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। तो इसी को काली क्रांति का नाम दिया गया। अगला नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सदाबहार क्रांति। आपको सभी क्रांतियों का दिया जा रहा है, बिल्कुल भी घबराए ना। वीडियो ना समझ में आए रोक देखें और एक एक पॉइंट का लिखते रहें। तो इसमें सदाबहार क्रांति है। इस सदाबहार क्रांति में जितना देर हम बताते हैं आप उतनी देर में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आपको इस सदाबहार में दिखाई दे रहा है कि इसमें मिट्टी के बारे में, मिट्टी की उन्नति के बारे में, किसानों को लोन दिलाना, रेंट वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि संशोधन को बढ़ाना। है इसमें सदाबहार से मतलब किसानों को के बारे में ही बताया गया और इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खनन में निर्भर करना, मतलब खाद्य उत्पादन को अपने आप पे ही निर्भर करना है इस उत्पादन के माध्यम से सदाबहार के। तो भारत के सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन हैं। सुश्री स्वामीनाथन ये जो है भारत के सदाबहार क्रांति हैं। आगे आपको नेक्स्ट इसमें बताया जाएगा धनुष क्रांति। ये सभी क्रांतियों का मिश्रित क्रांति है। जैसे कि आपको इंद्रधनुष बादल में दिखाई देता है, कई रंगों का मिश्रण होता है, तो उसी तरह जितने भी क्रांति हैं ये सभी क्रांतियों का मिश्रण है और जिसका नाम दिया गया इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति में हरित, पीले, नीले, लाल, गुलाबी, धूसरी, भूरी, अन्य सभी क्रांतियों को इसमें जो है मिला दिया गया है। ये क्रांति जो है जुलाई के 2000 में लगभग लागू हुआ था और ये कृषि नीतियों को लागू किया गया है। इसे ही धनुष क्रांति कहा जाता है। तो इसमें धनुष क्रांति में सभी क्रांतियों को मिश्रित कर दिया गया है, जिसे धनुष क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक ये नॉलेज फ्री में मिल रहा है तो बांटें और लिख कर याद करें, जिससे आपको आवाज़ थोड़ा ना पसंद आए, टून ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पर नॉलेज से मतलब है, ना ही आवाज़ से ना ही टून से। धन्यवाद।